बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, और उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी, टोन एनालिसिस भी, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी, फिगरेटिव एनालिसिस भी, टीम्स एनालिसिस भी, रोमांटिक एनालिसिस भी, और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोग के सामने रखेंगे। तो स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। एट द एंड जो है उसकी ऐसी कंक्लूजन दूंगा कि आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। अब शुरुआत नंबर 1 यानी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दी पोम या एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे से लेते हैं कि इसका एनालिसिस क्या बनता है। अब एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन सिंपली पहले उसको जो है उसका एक मफहूम नोट कर ले कि ये एलिजी जो है रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये किस चीज़ को बेसिकली रिफ्लेक्ट करती है या शो करती है। यानी बेसिकली ये रिफ्लेक्ट्स करती है किस चीज़ को, द टेंशन बिटवीन द रूरल सिंप्लिसिटी यानी देहाती जो सादगी होती है और द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन अर्बन लाइफ यानी शहरी ज़िंदगी के जो कम्प्लेक्सिटीज पेचीदगियाँ और देहाती ज़िंदगी की सादगी के दरमियान एक जो है यानी एक तस्वीर बना के पेश करता है। और मज़ीद ये बताता है इसी एलिजी में यानी इट मेडिटेट्स ऑन मॉर्टेलिटी, और ये इंसान को क्या कर लेते हैं, प्रोवोकिंग थाट्स देता है, सोचने पे मजबूर करते हैं कि इंसान की लाइफ जो है मॉर्टल है, फ़ानी है, मॉर्टेलिटी है। और यही चीज़ जो है वो क्या किस तरह पेश करते हैं, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस के तौर पे यानी आलमगीर सदाकत पे तौर पे यानी अक्रॉस दी वर्ल्ड या पूरे वर्ल्ड के लिए यानी रियलिस्टिक बेस पे पेश करते हैं कि ये सब लोगों के लिए मॉर्टेलिटी जो है वो सेम है। और वो इस चीज़ पे मज़ीद जोर देता है द वैल्यू ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर फर्द वाहिद की अहमियत पर ये एलिजी जो है जोर देता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस यानी किसी बंदे के पास समाजी रैंक के अलावा यानी उसकी जो है वैल्यू या कीमत जो है हर इंडिविजुअल की यानी इस एलिजी के ज़रिए वो एक्सपोज करने की कोशिश करता है। इसके अलावा ग्रे मजीद भी इस यानी थॉमस ग्रे जो है उसका जो क्रिटिक्स है या क्रिटिकल एनालिसिस है वो सोसाइटी के उस इनडिफरेंस एटीट्यूड की तरफ भी हमें वो कर लेते हैं, किसकी जानिब, टूवर्ड्स द लोअर क्लासेस, कि यहाँ पे लोअर क्लासेस के साथ लोगों का जो रवैया होता है इनडिफरेंट इम्पार्शियल होता है। और वो इसी पोम के ज़रिए एम्फेसाइजिंग करता है दैट इवन द फॉरगॉटन हैव लिव्ड मीनिंगफुल लाइफ, कि अमूमन जो गरीब लोग जो कि मतलब है बुलाए गए लोग हैं उन्होंने भी यानी मीनिंगफुल मानीखेज ज़िंदगियाँ गुजारी है। लेकिन खुदा रहा इंडिविजुअल रेस्पेक्ट को, इंडिविजुअल रेवरेंस को, इंडिविजुअल जो है यानी किस चीज़ को यानी रेस्पेक्ट को जो है बहाल किया जाए और सोशल स्टेटस, सोशल वेल्थ पे जो है न जाया जाए, बल्कि वो कहते हैं देहातों के अंदर बहुत डायमंड या जो है ऐसे हीरे दफन है उनकी भी कदर करें सिवाय जो है यानी वेल्दी पीपल के। यानी इसके अलावा अगर इस पोम की फिगरेटिव एनालिसिस को देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के यानी फिगरेटिव एनालिसिस या फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हो चुके हैं। नंबर 1 जो है इमेजरी है, और इमेजरी में जो रूरल कंट्री चर्चयार्ड यानी ये क्या इवोक करती है इंसान के अंदर, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, एक सोलेस, एक सेरीन और किस चीज़ का यानी सोम्बर एटमॉस्फेयर यानी बड़ी पुरसकून फिज़ा का, और इसलिए एम्फेसाइजिंग द थीम्स ऑफ डेथ एंड रिमेम्बरेंस, ताकि वो क्या कर सके यानी डेथ की थीम को जो है उजागर कर सके और उस लाश को या उस प्यारे को जो है याद किया जा सके। इसके अलावा इसी पोम की जो फिगरेटिव एनालिसिस में पर्सनिफिकेशन भी इस्तेमाल हो चुकी है, और द चर्च यार्ड इज गिवन लाइफ, चर्च यार्ड को ऐसी जिंदगी बख्शती है जैसा कि वो जानदार है, और सिंबलाइजिंग अ रेस्टिंग प्लेस फॉर सोल एंड अ विटनेस टू देयर स्टोरी, यानी यहाँ पे जितने भी सूल दफन है ग्रेव यार्ड में उनके लिए वो एक यानी क्या यानी विटनेस के तौर पर, गवाह के तौर पर
यानी इसका मतलब ये है ये चार्ट यार्ड यहाँ पे यानी पर्सनिफाइड या शख्सी सूरत में जो है पेश किया है और यही फिगरेटिव एनालिसिस है। और इसके अलावा मेटाफर भी इस्तेमाल हुआ है, यानी लाइफ इज डिपिक्टेड एज अ फ्लीटिंग मोमेंट, यानी एक उड़ती हुई लम्हा के तौर पर जो है लाइफ को यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन के तौर पर बयान किया है, कंपेयरिंग द पासिंग ऑफ टाइम टू अ शेडो, और इसी तरह वक्त गुजरने को एक शेडो या साए के साथ कंपेयर किया है, विच हाईलाइट द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसानी मौजूदगी या इंसानी एग्जिस्टेंस का या इंसानी नेचर की ट्रांजिएंट नेचर का यानी आर्जी या टेम्पररी नेचर को जो है वो यहाँ पे मेटाफोरिकल अंदाज में यानी वो शेडो के साथ जो है या पासिंग ऑफ टाइम टू अ शेडो के साथ जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। इसके अलावा अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस थर्ड नंबर पे बात की जाए तो ये जो है क्वाड्रेन यानी 4 लाइंस की सूरत में लिखा जा चुका है और उसकी राइमिंग स्कीम ए बी बनती है, और ये जो स्ट्रक्चर उसका बनता है लैंड अ सेंस ऑफ ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, ये पूरे पोम को एक ऑर्डर भी देता है और एक सिस्टमेटिक ग्रोथ भी देता है, डेवलपमेंट भी देता है और ट्रंक्विलिटी भी देता है, और मिररिंग द पीसफुलनेस ऑफ द चर्च यार्ड, और ये अक्स शो करता है उस चर्च यार्ड के पुरअमन फिजा का। इसके अलावा यहाँ पे जो यानी पेंटामीटर इस्तेमाल हो चुका है वो आइएम्बिक पेंटामीटर है, यानी अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस इन अ 5 यानी 5 जो है स्ट्रेस अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस सिलेबी, और वो आइएम्बिक पेंटामीटर की सूरत में है, और ये क्या करते हैं एलेजिक टोन को जो है एनहांस कर लेते हैं, और इसके अलावा ये इस आइडिया पे कंटेम्पलेट करता है लोगों के रुझान को, लोगों के सोच को जो है बढ़ा लेता है टू रिफ्लेक्शन ऑन द मॉर्टेलिटी एंड लेगेसी गिव्स द पोम अ कोहेरेंट फ्लो, यानी एक किस्म की मतलब है सिस्टमेटिक फ्लो देती है कौन सी चीज़ यानी लेगेसी और मॉर्टेलिटी, ये दोनों ऐसे आइडिया है जिससे इसके इसी स्ट्रक्चर जो है आपस में कोहेरेंट एंड कोहिजन में जो है यानी एक दूसरे के अंदर यानी ये जो है बिल्कुल कोहेरेंट है और ऑर्गेनाइज है। इसके अलावा अगर थीम एनालिसिस की बात की जाए तो सेवरल थीम्स है, लेकिन सबसे जो यानी इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ जो है इन सेंट्रल, यहाँ पर मॉर्टेलिटी जो है ये मॉर्टेलिटी मुराद फानियत या जो मौत का लाजमी आना है ये सेंट्रल थीम है, और प्रॉम्प्टिंग रिफ्लेक्शन ऑन द लाइव्स ऑफ दोज बरीड इन द चर्च यार्ड, ये इसलिए ताकि यहाँ पे यानी दफन किए गए लोगों की तरफ जो है लोगों का ख्याल आ सके। और इसी तरह सेकंड जो थीम बनती है मेमोरी और लेगेसी, यानी इन लोगों की रिमेम्बरेंस बनती है, इन लोगों को याद करना बनता है और उनकी विरासत है या उनको जो है कंसीडर किया जाए कि उनको जो है इम्पोर्टेंस दी जाए, उनको इज्जत दी जाए। यानी द पोम एम्फेसाइज हाउ द एक्शन ऑफ द फॉरगॉटन कैन रेजोनेट बिहाइंड देयर लाइव्स, अर्जिंग रीडर टू कंसीडर व्हाट इट मीन्स टू लीव अ मार्क ऑन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के लिए ये है कि उनको मेमोरी वाइज याद किया जाए और उनकी लेगेसी को इसी तरह बरकरार रखा जाए। इसी तरह यानी थर्ड जो मेन थीम बनती है सोशल इनइक्वालिटी, समाजी गैर मसावतपन, यानी ग्रे यहाँ पे हाईलाइट करते हैं लाइव्स ऑफ द रूरल पुअर और सजेस्टिंग दैट ऑल लाइव्स हैव वर्थ एंड डिग्निटी रिगार्डलेस ऑफ द सोशल स्टेटस, यानी सोशल स्टेटस के अलावा हर इंसान जो है कीमती है, हर इंसान की इज्जत नफ्स है, उन तमाम लाइव्स को एक ही तरह चाहे वो गरीब हो या अमीर हो सोशल इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा इसी पोम के जरिए नेचर एंड सॉलिट्यूड यानी नेचर की भी एक सीरीन सेटिंग कनेक्शन मिल जाता है, और दूसरा यानी हमें सोचने पे मजबूर किया जाता है लोनलीनेस या सॉलिट्यूड को यानी तन्हाई को, ये भी उसका जो है एक थीम बनता है। इसके अलावा इसी पोम के अंदर रोमांटिक एलिमेंट या रोमांटिक एनालिसिस उसका कैसे किस भी आप कह सकते हैं कि ये रोमांटिक पोएट था या रोमांटिक उसका स्टांस जो था रोमांटिक बेस था। तो सबसे पहले अगर पोम को देखा जाए यानी सब्जेक्टिव अप्रोच में यानी पर्सनल फीलिंग्स पे यानी एम्फेसिस ऑन इमोशन है, एम्फेसिस ऑन इमोशन मींस इंट्यूशन, इमोशन हार्ट फीलिंग, इसी चीज पे जो है इस पोम की जो है एम्फेसिस है, इसी वजह से ये रोमांटिक स्टांस है। इसके अलावा इसके अंदर नेचुरल सेटिंग है और कैटलिस्ट के तौर पर यानी फॉर कंटेम्पलेशन एंड सिंबलाइजेस द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, कोई एक नेचुरल साइकिल नेचुरल सेटिंग एज अ कैटलिस्ट एक इंजाइमेटिक फंक्शन को तेज करने के लिए या एक फंक्शन को जो है प्रोसेस को तेज करने के लिए यहाँ पे नेचर को यूज किया। इसके अलावा
इस पोम के अंदर रोमांटिक एलिमेंट्स में इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, इंडिविजुअलिटी है, द फोकस ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल अलाइंस विद द रोमांटिक आइडल्स। यहाँ पे इंडिविजुअल लाइव्स है और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इंडिविजुअलिटी है, और ख़ास तौर पे इन रस्टिक पीपल, कॉमन पीपल, ले मैन या ऑर्डिनरी पीपल की आवाज़ है। इसके अलावा इसकी जो टोन है मेलनकली है, यानी इसका एलेजिक टोन है, मेलनकलिक टोन है, और फैसिनेट करता है विद द सैडनेस, लॉस एंड द ब्यूटी फाउंड इन द ट्रांजिएंट। इसके अलावा इसी एलिजी के अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट से मुराद ऑटो मीन सेल्फ और बायो मीन लाइफ और ग्राफिकल मीन स्टडी, यानी ऐसे, यानी ऑटोबायोग्राफी मीन्स द लाइफ हिस्ट्री विच इज रिटन बाई the life history which is written by anyone himself is called autobiographical। और ये ऑटोबायोग्राफी होती है। और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट से मुराद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये जिसको रोमांटिसिज्म का स्टांस भी कहते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को अगर आप लोग देखें बहुत सारे हैं, यानी क्या कैसे ये भी उसकी रोमांटिक स्टांस के अंदर बनती है कि यहाँ पे यानी क्या होता है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, और ज़ाती सब्जेक्टिव अप्रोच है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑन मॉर्टेलिटी, यानी मॉर्टेलिटी, फानियत पे जो है अक्स दिया है। इसके अलावा कनेक्शन टू द प्लेस, यानी रूरल सेटिंग या रस्टक लाइफ या देहाती जिंदगी को, चर्चयार्ड को यहाँ पे कंट्री साइड के साथ टाइज किया है। और ये नॉस्टैल्जिया भी है और एप्रिसिएशन फॉर सिंप्लिसिटी और नेचुरलिज्म भी है। इसके अलावा क्लास एंड एम्बिशन को भी यानी उसने जो है यहाँ के थीम्स के तौर पर जो है, यानी आप लोग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स में ले सकते हैं कि यहाँ पे सोशल क्लास जो है ये इसकी भी मतलब है इनइक्वालिटी को बयान किया, सोशल इनइक्वालिटी को। और इसके अलावा यानी यहाँ पे अनफुलफिल्ड पोटेंशियल ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, और इसके अलावा पर्सनल ग्रीफ को भी बयान किया है, जिसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि ये रोमांटिक स्टांस वाला या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स वाला पोम है। बाकी तफसील आप लोग खुद भी देख सकते हैं। लेकिन 6 नंबर पे जो उसकी एनालिसिस में टोन ऑफ द एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, यानी टोन तो आप सबको पता है कि मेलनकॉलिक टोन है, सेटफुल है, लेकिन सेटफुल में मॉर्नफुल है, मातम वाला, और रेवरेंशियल है, इज्जत देने वाला, पास्टोरल है, यानी मतलब है यानी रूरल लाइफ पे कंटेम्पलेट करने वाला, और फिलोसॉफिकल है, यानी फिलोसॉफिकल से मुराद यानी मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ की जो कंटेम्पलेशन है उसको जो है फिलोसॉफिकल है। तो टोन जो है मॉर्नफुल, रेवरेंशियल, पास्टोरल और फिलोसॉफिकल है। इसके अलावा अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये पोम जो है असल में इंडिविजुअल रूरल पुअर पीपल की एक आवाज़ है, और उनके लिए एक मरसिया के तौर पर या मानफुल या सेटफुल पोम के तौर पर लिखी जा चुकी है। यानी एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इज अ पोइग्नेंट रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, जिंदगी पे, डेथ, मौत पे, एंड द ह्यूमन कंडीशन थ्रू इट्स केयरफुल स्ट्रक्चर, रिच इमेजरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूनिवर्सल थीम। ग्रे वर्क ट्रांसेंड इज इमीडिएट context to resonate and broader philosophical question about the existence and legacy, यानी लेगेसी और एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में, या इंसानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, या ह्यूमन नेचर एग्जिस्टेंस के बारे में सवालात उठाता है। और द रोमांटिक एलिमेंट्स ओवन थ्रू आउट एनहांस इट इमोशनल डेप्थ, मेकिंग इट अ टाइमलेस मेडिटेशन ऑन द शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस। यानी उसकी जो रोमांटिक एलिमेंट है या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, ये मजीद भी उसे जज्बाती डेप्थ देती है, और जिसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि एक एक्सेप्शनल रिमार्केबल एलिजी है। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।